भगवत गीता से मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आए हैं वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूँ। भगवत गीता के बारे में मैंने सुना था लेकिन पढ़ा कभी भी नहीं था। जब मैंने पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक पढ़ना शुरू किया तब मुझे जो महसूस हो रहा था वो अलग ही महसूस हो रहा था। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे में ये परिवर्तन देखने को मिला कि पहले मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और मेरा मन हर पल अशांत रहता था। मेरे मन में बहुत नकारात्मक विचार आते थे। जब भगवत गीता का पाठ पढ़ना शुरू किया तो मुझे जो महसूस हुआ वो पल बहुत अद्भुत था। मुझे आध्यात्मिक के रास्ते में रुचि होने लगी। एक एक वाक्य मेरे दिलो दिमाग में छप गया। कर्म की महिमा के बारे में आखिरी अध्याय तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि इस दुनिया में आए हो तो कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कर्म करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ना हो या आध्यात्मिक के रास्ते में आगे बढ़ना हो या कुछ भी करना है, जिंदगी में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। भगवान ने ये भी कहा था कि जो इंसान सत्य की राह पर चलता है, फल की अपेक्षा नहीं करता, उनका कल और आज दोनों संवर जाता है। भगवत गीता को पढ़ने के बाद जो महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण मेरे साथ है और कह रहे हैं कि रुकना मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के तुमको क्या मिलेगा, इससे अच्छा है एक और कोशिश करो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्या पता आपको सफलता मिलेगी और नहीं भी मिली तो आपको तजुर्बा अवश्य मिलेगा। इसलिए मुश्किल तकलीफें तुमको और मजबूत करने के लिए आती है, इससे तुम और शक्तिशाली होते जाते हो, जिससे मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है और मेरे अंदर जो बदलाव मुझे दिख रहा था वो मैं बयां नहीं कर सकता था। वाकई में भगवत गीता को पढ़ने से चमत्कार होते हैं। आपको आध्यात्मिक धर्म अच्छे कर्म में और रुचि होने लगती है और सबसे बड़ी बात आपका मन अपनी आत्मा से जुड़ता है, हाँ अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है, जिससे जो भी आपकी जिंदगी में समस्या आती है उनको आप आसानी से हल कर सकते हो। आपको श्री कृष्ण का स्मरण महसूस होता है। वाकई भगवत गीता एक चमत्कारिक किताब है जिससे पढ़ने से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है और व्यक्ति सच्चे दिल से अध्याय को पढ़ेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव होंगे ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कुछ भी बदलाव ना आ सके। आपका आज और कल सुधरेगा, बल्कि आपका जन्मों जन्म उज्जवल होगा। आप आज क्या करते हो? आप धर्म को अपनाते हो या अधर्म को अपनाते हो ये मायने नहीं रखता है। खास तौर पर आप खुद को सुधार सकते हो। आपके अंदर क्या कमी है इससे आप ढूंढते हो, तब आप लगातार मेहनत करते हो, इससे आप में सुधार आता है, जिससे आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक में रुचि बढ़ेगी। आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, आपका जीवन पल भर में बदल जाएगा। इसलिए हर इंसान को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, खास तौर पर उसके उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। जब आपकी जिंदगी में निराशा है और आपको लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब आपको भगवत गीता को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी की तमाम समस्याएं होती हैं उसका हल आपको स्वयं श्री कृष्ण भगवान देते हैं। आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो और आप आध्यात्मिक के मार्ग को अपनाते हो, जिससे आपका मिलन अपनी आत्मा से होता है। आपको आभास होगा कि दैविक शक्ति आपके साथ है, जिससे आपको दूसरे लोगों की मदद करने में खुशी मिलेगी, जिससे आप सही रास्ते में आप आगे बढ़ते हो। आपके जिंदगी में जब भी दुख सुख आता है तब आपका मन शांत रहता है। आपको वाकई में शांति का अर्थ समझ आ गया होगा, तब आपकी जिंदगी अद्भुत हो जाती है। जय श्री कृष्णा।